जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने अपने जाबाज डॉग एक्सेल को श्रद्धांजलि दी। शनिवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक्सेल की जान चली गई थी। एक्सेल सिर्फ 2 साल का था। 10 गोलियां लगने के बावजूद उसने मोर्चा नहीं छोड़ा। मुठभेड़ के दौरान एक्सेल ने बहादुरी के साथ आतंकियों के ऊपर झपट्टा मारा और सेना के जवानों की जान बचाई, लेकिन एक्सेल को बचाया नहीं जा सका। आज इस जाबाज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड बांसवाड़ा के पास हुआ है। गौरीकुंड राजमार्ग 109 पर पहाड़ी टूटने का लाइव वीडियो सामने आया है। सड़क पर मलबा और पत्थर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। पहाड़ों के कटान के चलते बोल्डर ज्यादा खिसक रहे हैं। पत्थरों के गिरने से दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोग रास्ते में फंस गए हैं। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहां के मशहूर मीनाक्षी अम्मन मंदिर में जलभराव हो गया है। मंदिर परिसर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं को पानी में ही दर्शन करने पड़े। मंदिर के हाथी को भी पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हालांकि मंदिर प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और सफाई कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद मंदिर से पानी को निकाल दिया। असम के करीमगंज से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां पर करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स जला दी गई और हजारों बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये सारी ड्रग्स पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी करके बरामद की हैं। इन ड्रग्स में 6 किलो से ज्यादा हेरोइन भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1751 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी। गुजरात के सूरत में जहरीली शराब कांड के बाद अवैध देसी शराब के खिलाफ धरपकड़ जारी है। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। सूरत ग्रामीण के दुर्गम इलाके जहां पेट्रोलिंग करना मुश्किल है, उन इलाकों में पुलिस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 20 से ज्यादा जगहों पर 40 से ज्यादा शराब बनाने की भट्टियां नष्ट की जा चुकी हैं और 8 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में सांगली के स्कूल में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। यह हैंड ग्रेनेड कुडनूर गांव के स्कूल की एक क्लास में मिला। सबसे पहले इसे छात्रों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर उसे डिफ्यूज कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश जारी है कि स्कूल की कक्षा तक हैंड ग्रेनेड किसने पहुंचाया। क्या उसे छिपाकर रखा गया था या फिर लोगों के बीच में दहशत फैलाने की कोई बड़ी साजिश थी। बाराबंकी में कांवड़ यात्रा से लौट रहे शिव भक्तों को जान से मारने की धमकी दी गई। ये कांवड़ी अपनी यात्रा पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी हर हर महादेव के जयकारे पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। कांवड़ियों का आरोप है कि उन्हें घेरकर आगे जाने से रोका गया और गाली गलौज करते हुए समुदाय विशेष के लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। देश भर में आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में खास रौनक है। आज के दिन बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर सोने चांदी के झूले पर विराजमान कराया गया। ये हिंडोला करीब 32 फुट चौड़ा, 12 फुट ऊंचा है। झूले के पीछे गुलाबी रंग की शैया लगाई गई है, जिसमें राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखा गया है। वाराणसी में 5 इंच के शंख पर हनुमान चालीसा लिखी गई है। इसे गुलाबी मीनाकारी के माहिर कलाकार कुंज बिहारी ने बनाया है। 5 इंच के शंख की 3 इंच की जगह पर हनुमान चालीसा लिखी गई है और 1 इंच की जगह पर हनुमान जी की तस्वीर बनाई गई है। हनुमान चालीसा के साथ भगवान राम और राधा कृष्ण की भी तस्वीरें अलग अलग शंखों पर बनाई गई हैं। इस खूबसूरत कलाकृति को बनाने के लिए कुंज बिहारी को देश विदेश से ऑर्डर मिल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में FMSCI इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप हुई। इस रैली में देश भर से 54 लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये महिला पहली बार है जब 4 ऑल लेडी टीम ने यहां गाड़ी चलाई। इसमें 53 साल की महिला भी शामिल है। इससे पहले ये रैली चेन्नई में हो चुकी है। अभी 3 रैली और होनी है। अगली रैली अक्टूबर में बैंगलोर में होगी। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में फाइट लेजी रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने भी हिस्सा लिया। द लाइफ लॉन्ग फाइट लेजी रन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोगों ने अपने आलसीपन से लड़ने की अपील की जाती है। 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का नारा है, एक साथ दौड़ें, एक साथ आलस से लड़ें। इस दौड़ का उद्देश्य अपने आप को सबसे योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक महिला ने चलती ट्रेन में बच्ची को जन्म दिया। ये महिला जम्मू तवी ट्रेन से कोलकाता जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसे लेबर पेन शुरू हो गया, जिसके बाद यात्रियों ने मदद की और महिला ने ट्रेन में ही स्वस्थ बच्ची को जन्म दे दिया। टीटी ने सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम को सूचना दी। RPF सब इंस्पेक्टर ने महिला और बच्चे की ट्रेन से उतरवाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। यूपी के इटावा में शिक्षा मित्र की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। शव को नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद आधे घंटे बाद जाम खुल पाया। कटहारा गांव में जमीनी विवाद के चलते 42 साल के दिनेश की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी। दिनेश रामनगर छोला परिषदीय स्कूल में शिक्षा मित्र थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को इटावा भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में एक होटल में मारपीट का मामला सामने आया है। बिल के पेमेंट को लेकर बिजनेसमैन परिवार और होटल मालिकों के बीच जमकर मारपीट होने का आरोप लगाया जा रहा है। मारपीट में दूसरे लोगों के साथ पूर्व IPL खिलाड़ी करण गोयल भी घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर के मर्डर का केस सुलझा लिया है। ये ड्राइवर ईंटों की डिलीवरी करके उसका पेमेंट लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने घेर लिया और चाकू से वार करके 13,500 कैश लेकर फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने 4 में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चाकू, बाइक और कैश बरामद हुए हैं। यूपी के बाराबंकी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 4 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और एक शख्स की मौत इलाज के दौरान हो गई। यह हादसा इस समय हुआ जब एक बस को ओवरटेक करने के दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। मरने वालों में एक ही घर के 3 लोग शामिल हैं। पुलिस ने हादसे वाली जगह से पिकअप बरामद की। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र खास तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी हैं। ये राखियां 2 लाख जवानों को बंधेंगी। जवानों के लिए राखियां भेजकर छात्रों ने अपने देश के रक्षकों को रक्षा का सूत्र भेजा है, जिससे जवानों को ये पता चल सके कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है। गुजरात के राजकोट में सोने चांदी की राखियों की डिमांड बढ़ रही है। देश विदेश से सोने चांदी की राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। सोने की राखियों के 20 डिजाइन बनाए गए हैं। वहीं चांदी की राखियों के 100 डिजाइन उपलब्ध हैं। सोने की राखी 22 कैरेट गोल्ड की बनाई गई है, जिनके दाम वजन के मुताबिक 3 से 15,000 तक के बीच में है। चांदी की राखियां 150 से 700 रुपए तक की मिल रही हैं। बिहार के गया में अब 10 रुपए में खाना मिलेगा। यहां पर अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया गया है। इस रसोई में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन कराया जाएगा। इसके लिए लोगों को 10 रुपए का कूपन लेना होगा, जिसके बाद 4 रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलेगी। लेकिन साधु संतों से खाने का पैसा नहीं लिया जाएगा, उन्हें फ्री में भोजन कराया जाएगा। भोजनालय में रोटी बनाने से लेकर चावल बनाने का काम मशीन से होगा। श्रीनगर में एक प्राइवेट आर्ट गैलरी की शुरुआत हुई। चित्रकारी को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के लिए एजाज अहमद ने आर्ट गैलरी शुरू की है। एजाज 38 साल तक दूसरे देशों में रहे। अब वो कला के माध्यम से लोगों को कश्मीर के बारे में बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि आर्ट गैलरी में लगने वाली कलाकृतियां लोगों को कश्मीर में हुई हिंसा भुलाने में मदद करेंगी। इस प्लेटफॉर्म से युवा कलाकारों को भी बढ़ावा मिलेगा।